Yes, good morning to all. So, let's proceed our class. I am back after a long time. Many of you have called to my office numbers or to my office, sir, when we will start our UG class. So, बहुत बच्चे मुझे तो इसलिए अपना टाइम बहुत सारा ओपन करके फाइनली मैं आपके लिए एक क्लास। तो अभी जो प्रेपरेशन बहुत साइकोलॉजी करके प्रेपरेशन, तो उसको उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि इस प्रेपरेशन पैनिक वाला नहीं। अब मैं ये दावे के साथ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेरा अपना जो जर्नी है उस अभी तो खैर और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप सब बहुत सारा चेक करते हो, तब जाके टीचर हम उस आते थे तब जब कैमरा लाइट वाइट बोर्ड पे पढ़ाना बड़ा मजा आता था और बहुत वो पढ़ाया। अभी जैसे प्राउडली कहता हूँ कई बार कि आजू बाजू की आज के समय पढ़ाए हुआ बच्चा ऐसा ना हो, ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो ये सुन के अच्छा लगता है बने कहीं ना कहीं बच्चे को साइकोलॉजी बारे में। मैं आपसे पहली चीज साइकोलॉजी को लेके कई बच्चे बोले कि सर नेट बहुत मुश्किल, बिल्कुल शॉर्टकट में बहुत सारे। और दूसरा बच्चों ने बोला कि सर मुझे और बहुत सारी बेटियां, तो मैं उनको एक सिंपल सा हम्बल सा एडवाइस दूंगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग। तो इस सब्जेक्ट से अगर आप कोई भी पढ़ाई कर, एक नेट एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो और सब्जेक्ट कंपैरिजन में इसमें आपका सिक्योर है। रीजन बीइंग आप सब्जेक्ट को अभी एक भारत में बहुत ग्रो करते हुए मैं तो देख रहा हूं, मैंने तो देखा है। तो अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ के हम अनएम्प्लॉयड है तो इस सब्जेक्ट में दोष, सब्जेक्ट को आपने ठीक किया ही नहीं। और रही बात नेट की जर्नी, नेट की जर्नी तो बहुत खूबसूरत। अभी तो एक ही पेपर होता है साइकोलॉजी का, एक पेपर, पहले दो हमने वो भी दौर देखे हैं जब उस आते थे। तो अब हम लोग साइकोलॉजी को एक पूरी शिद्दत के साथ प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो रहे हैं और इसमें हमारे जो अपने एक्सपीरियंस है उसको ऐड करूंगा। रिमेनिंग्स आपको मटेरियल्स नो सारा अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल रहती हैं और कुछ चीजें क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पहली क्लास में ही पढ़ाना पसंद, आई थिंक उसी से मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर competition, there are the 4 basic cardinal rules for preparing। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के 4 बेसिक रूल्स हैं, आपको उस रूल को फॉलो करना है। तो आई राइट दैट 4 कार्डिनल रूल्स आएंगे हम पर इंट्रोडक्शन की क्लास यूनिट। द फर्स्ट कार्डिनल रूल्स आई राइट हियर दैट 4 कार्डिनल रूल्स। हम लोग टेक्नोफिली नहीं है, नहीं हूं हम लोग, तो इस होगा आप उस फर्स्ट इज फोर कार्डिनल, 4 कार्डिनल फॉर preparation of
फॉर प्रिपरेशन ऑफ को प्रिपेयर कर एग्जाम्स को प्रिपेयर करने। नंबर 1, फर्स्ट मेक अ गुड नोट। आप अपने नोट्स को अच्छा बनाइए। अ गुड नोट, आपके पास अच्छा। अब आप पूछो कि अच्छे नोट्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड नोट्स। नोट्स को मेरी भाषा में प्रिपेयर करने का बेस्ट क्या है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस में जो एटलीस्ट हेडिंग्स, सारी हेडिंग के ऊपर आपको एक ग्रीन नोट्स बनाना है बाय द यूज ऑफ गवर्नमेंट सोर्स। और गवर्नमेंट करता हूं बिकॉज दे आर ऑथेंटिक्स, सो दैट कैन यूज। वन इज पाठशाला, बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं और आपके एग्जाम्स बहुत सारी वहां से आती हैं, तो ईपी पाठशाला इज ऑफ देम। अदर इज कोर्स, कोर्स इज गवर्नमेंट सोर्सेज प्रिफर करें ऑफ दैट एनसीईआरटी। और मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऑथेंटिक सोर्सेज जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बात बनने। अदर इज दैट इज एनआईयूएस। एनआईयूएस बहुत अच्छे कुछ टॉपिक्स लिखे, तो एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर दैट थिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन, तो एक अच्छी नोट्स को बनाओ। अब नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि नोट्स को कॉपी कर लो, आप अपने वर्जन्स में बनाओ। और इसलिए बना लो क्योंकि आपको पढ़ाना भी है। आप कहीं से एमसीक्यू करके या कुछ करके आप मान लो एग्जाम पास भी कर लोगे, क्योंकि आप टीच, तो टीचिंग में आपको भी पढ़ाना है। और एटलीस्ट 3-4 साल तक सिर्फ जब आप करते हो तो आप अपनी जो मैंने किया, मैंने स्टार्टेड माय करियर बीइंग आई हैव सीन दैट, आई हैव डन दैट। तो इसलिए नोट्स अच्छा बनाओ। और दूसरी जो रिविजन्स, रिविजन करना इसलिए जरूरी हो एग्जाम में। जब तक आप रिवीजन करोगे नहीं तब तक आपके पास इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो। आई विश सबने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और सबको मालूम है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा जान लो। एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहता है कि हैव अ जी इंटेलिजेंस, एस इंटेलिजेंस। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटेलिजेंस काम आता है, क्योंकि आपको 45-50 या जवाब देना, पढ़ना भी सोचना भी, उस आपको माउस क्लिक कर देना फॉर द राइट आंसर। तो आप उसके लिए आपको किसी नोट्स काम में नहीं आने वाले, इसलिए उस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करने से आपको बहुत एक तरह से जी इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा और क्विक एग्जाम के बातें बाहर निकल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज आस्क योर डाउट। आस्क योर डाउट, आप अपने जो भी डाउट्स हैं जरूर पूछो। Why I am saying ask your doubts, because we have noticed it कि हमारे घर वालों ने स्कूल भेज दिया, कोचिंग भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, अब इसके बाद कहाँ? देयर इज नो एनी ऑप्शन। स्कूल से उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया आपको बड़ा करने के लिए, और भी अच्छा समझाने के लिए उन्होंने कोचिंग करवा दिया। और कोचिंग में यहाँ पर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो तो एक ही ऑप्शन बचता है कि कहीं आपको खरीदो। तो आप जब भी क्लास पढ़ रहे हो तो क्लास में डाउट पूछो, जितने भी डाउट्स बनते हैं लिख के रखो या ऑन द स्पॉट पूछो। तो डाउट्स लास्ट चांस, लास्ट प्लेस वेर यू क्लियर डाउट्स, बात कुछ नहीं। देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई हैव नोटिस इट कि बहुत सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है
बट जब वो एग्जाम में 4 ऑप्शन के फॉर्म में आता है तो ऐसा लगता है कि 2 तो रिजेक्ट हो रहे हैं बट 2 एग्जैक्टली लग रहे हैं सही है। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन की, और वो ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करें। तो एटलीस्ट आप सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस एटलीस्ट 2004 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर डालें। मेरी बुक्स भी अवेलेबल है, मैंने टॉपिक्स वाइज सारे बनाए हुए। तो हर टॉपिक्स मीन्स इंट्रोडक्शन से अभी तक कितने क्वेश्चंस हैं एक साथ लिख, नव सेल से कितने क्वेश्चंस हैं तो आप नव सेल पढ़ो और फिर उसके सारे क्वेश्चंस और फिर उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और जब आप 5-7 वर्जन में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर बचेगा नहीं। नया क्वेश्चंस कितना भी आएगा सो यू कैन राइट इजिली, कैन डू इजिली। तो इसलिए आप प्रैक्टिस पेपर करो, और प्लस आपको जो टेस्ट मिलते हैं वो टेस्ट पेपर्स स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपका हो पाता है बाय द प्रैक्टिस। इसलिए आप क्वेश्चन जरूर कर डालें बिकॉज दिस इज राइट। ये किसी भी कंपटीशन में जरूरी और यूजीसी के लिए भी जरूरी, इसलिए मैं पहली क्लास और पहली वर्ष में कहता हूं आप प्रिपरेशन करने से पहले, कुछ भी लिखने पढ़ने से पहले आप 4 रूल्स को ध्यान में रख ले। अगर आपको है, और अगर एक चीज और ध्यान में रखें कि अगर आप में डिसकंटिन्यूटी, आपका पढ़ने का मन करता है तो आप टीचिंग मत आना, क्योंकि टीचिंग में कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट स्टडी डेली, should do your class regularly, getting it the important for you। इसके बाद अब आइए हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस को या यूजी में। अगर एक शॉर्टकट में जर्नी बताऊं तो यूजीसी इनिशियली देयर इज 2 पेपर, आप सबको पता बट फिर भी मैं बताऊंगा जानबूझ, एक बार रिवाइज हो जाए। तो यूनिट इसमें फर्स्ट पेपर में देयर आर द 10 यूनिट, और 10 यूनिट में से यूनिट पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर युद्ध लड़ने से पहले स्ट्रैटेजी जानना जरूरी है। 10 यूनिट में से किस जरूर कर लें। इनिशियली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स है इसको आप बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइकोलॉजी के बच्चे को टीचिंग एप्टीट्यूड काफी चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाती है। नहीं समझ में आया तो उसके लॉजिक्स सिंपल है, आप बुक पढ़ लें। देन रिसर्च एप्टीट्यूड्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना, खास तौर से मेरी क्लास का बच्चा होगा तो उसको नहीं पढ़ना। रिसर्च एप्टीट्यूड सारे क्वेश्चंस लगभग हम लोग कर लेते हैं इन द टॉपिक ऑफ यूनिट 2, तो उसके अलग से कोई पढ़ने की जरूरत। इसके बाद हायर एजुकेशन है करके जा, हायर एजुकेशन फैक्ट्स बेसिस बहुत सारे, so I suggest you should go with at least these things। हायर एजुकेशन के बाद आपके जैसे आईसीटी है इसको ठीक करके जाना, क्योंकि इसमें टॉपिक से देन कम्युनिकेशंस, जो मास कम्युनिकेशंस मींस कम्युनिकेशंस टॉपिक आता है तो कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, मेरी आसानी से कर सकते हैं। टू डू एटलीस्ट डाला ईवीएस की जो क्लास होती है एनवायरमेंट साइंस की, बहुत लेंदी होता है। करंट अफेयर प्लस कुछ बेसिक जैसे एटलीस्ट मालूम हो, मेन ट्रीटीज मालूम हो, वर्ड्स मालूम हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी आप कर सकते, तो एटलीस्ट आपको वो सब पता हो। तो देर इज हाउ मेनी, एटलीस्ट इस टॉपिक पर आपकी अगर अच्छी पकड़ है, अब बाकी पैसेज ऑब्वियस सी बात है, पैसेज के कोई एफर्ट्स नहीं लगाना है। देन मैथ्स, रीजनिंग्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, खासतौर से वो बच्चे जिन्होंने कभी भी स्टैट्स नहीं पढ़ा हो। अगर थोड़ी सी भी पढ़ा हो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो फिर आपके लिए सिंपल है, जो डीआई का पोर्शन
आपसे। तो मेरा आपसे टीआई में भी आप मत करना, बेसिक्स यहीं से करा देता हूँ मैं, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ तो उसमें सारे टाइप के डायग्राम्स वगैरह सब समझा देता हूँ। हाँ, बट उसके बाद प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको नीचे वाली चीजों को प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस। अब देन पेपर नंबर 2 जो कि साइकोलॉजी ऑप्शनल का है, साइकोलॉजी का है, कोड नंबर 04 साइकोलॉजी 04, और यू कैन ऑल्सो सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान में रखना, वो मैं आप अगेंस्ट इन द सेकंड पेपर देयर इज हाउ मेनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स। लाइक फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स से 100 मार्क्स से, और यहाँ पर मार्क्स 100 हैं। लाइक देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, whereas 100 questions and there is 200 marks। यहाँ जो मार्क्स होंगे तो दैट इज आपका जो वो 3। अब पूछ सकते हो कि फर्स्ट पेपर में कितना लाया जाए। इन फर्स्ट पेपर्स इनिशियली आपको मेरी भाषा में 30 क्वेश्चन तो करेक्ट होना, और 30 क्वेश्चन करेक्ट करने की आदत बना, और 30 करेक्ट तभी हो सकता है जब आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करें और करंट अफेयर्स पढ़ते रहें या आप कुछ देखते रहें, तो दैट इज कंटेंट आपको। सेकेंड पेपर वेर इज 10 यूनिट्स। अब इसमें भी जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इसको में जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे, बट इस यूनिट की समझ अगर सिस्टमैटिकली है वो भी मेरी क्लास में, तो बाकी यूनिट आपके लिए हमेशा आसान हो। और इस यूनिट की समझ बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ले सकते हैं अगर आपको बेस पता है तो, राइट। और बाकी तो आपको ही करना है। नेक्स्ट इज रिसर्च का जो यूनिट है, रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस टॉपिक। रिसर्च को मैं 4 बना देता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे हम 50 20 मार्क्स 20 मार्क्स तो डायरेक्ट आते, 50 to 20 क्वेश्चंस आप रिसर्च एप्टीट्यूड वाला भी करेंगे। देन देयर इज द नेक्स्ट थिंग, रिसर्च के बाद जो थर्ड है दैट इज साइकोमेट्रिक्स, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स, जिसको आपने नाम दिया हुआ है साइकोमेट्रिक्स। आइडिया अबाउट इट बहुत अच्छे से। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोमेट्रिक्स, देन नेक्स्ट यूनिट इज दैट इज बायोसाइकोलॉजी। बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोसाइकोलॉजी के लिए, आप बहुत अच्छे तैयार करके जाएं, और इसके मार्क्स बायोसाइकोलॉजी बहुत आसानी से मार्क आते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं होता। इससे जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हैं लेवल ऑफ 12th उतना बहुत हो जाता टॉपिक को। 12th बायोलॉजी थोड़ा सा तो क्वेश्चन उनका लेवल अच्छा होता है, तो पैनिक नहीं हो। देन नेक्स्ट इज देयर यूनिट नंबर 5। Unit number 5 is about the sensation plus attention plus perception plus learning, memory etc. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी अगले 2 यूनिट तक है। दिस यूनिट नंबर 6 is again intelligence and creativity, इंटेलिजेंस प्लस क्रिएटिविटी, ये भी एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का टॉपिक है। नंबर 7 इज पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशंस। तो पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशंस सेपरेट पिलर ऑफ द साइकोलॉजी तैयार करके। देन नेक्स्ट इज 8 नंबर पर दैट इज सोशल साइकोलॉजी है, और 9 नंबर पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्लस साइकोपैथोलॉजी प्लस साइकोथेरेपी प्लस आपका काउंसलिंग्स गाइडेंस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर हैं। एंड 10th यूनिट इज एमरजेंस ऑफ द साइकोलॉजी।
आई वॉन्ट टू से कि आपको सिलेबस गो थ्रू होना, सिलेबस के अंदर के टॉपिक्स प्योरली गो थ्रू होना चाहिए, एक एक टॉपिक। मीन्स यू मस्ट नो, आप अब जहां पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आप अपनी कॉपीज के अंदर, बेड के अंदर, अपनी स्टडी रूम में, जहां कहीं भी जाते हो, एटलीस्ट इसलिए चिपका दो क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे से तैयार रहेगा, याद रहेगा, उतना आपका माइंड कंटेंट कलेक्ट। अदरवाइज सिलेबस नहीं मालूम है तो टीचर बहुत तैयार होता है, वो वही पढ़ाएगा जो उसको आता है, तो आप बचने का रास्ता। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज द यूनिट नंबर नेक्स्ट, तो वो यूनिट है दैट इज सोशियोलॉजी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन हर किसी से आते हैं, जैसे कई बार आप देखें कई अदर सब्जेक्ट के अंदर वहां पर फिक्स 10 पूछे, बट व्हाट अबाउट द साइकोलॉजी। तो इसलिए आप स्ट्रैटेजी आपके पास होना, ज्यादातर बच्चे टाइम जो लगाते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, और इसी का जैसे उनको समझ आने लगता है तो बोलते हैं बस सब मेरा यूजी एक्जैक्टली रॉन्ग है, नहीं, और जो मेरे अनुभव है उसके अकॉर्डिंग तो गलत है। तो एग्जाम, देखो कोचिंग और टीचिंग फर्क है। कोचिंग में आपको ये बता सकता है कि क्या इंपॉर्टेंट और किस फोकस करके जाओ जिससे आपका एग्जाम निकल। विराट कोहली को सही शॉट नहीं है, सही अच्छा सा नहीं शॉट लग रहा तो उसकी कोचिंग की जरूरत है, लेकिन अगर उनको बिल्कुल बैट पकड़ना ही नहीं आता तो फिर तो टीचिंग, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फिर तो आपको टीचिंग, लेकिन अगर आपको सही शॉट खेल के एग्जाम निकालना तो फिर तो आपके लिए। अब आप टॉपिक को आप करते समय इस बात को ध्यान में कि आप पेपर 1 पेपर 2 में मार्क्स है, और मार्क्स के अलावा किस टॉपिक पे सब टॉपिक्स भी वो आपको ग्रुप्स के अंदर आप देख लेना, आपको बात बन जाए, राइट। इसके बाद आते हैं अब हम लोग 1 पे। तो 1 एक्चुअली व्हाट इज हियर, सी केयरफुली। अब आपके पास हमेशा सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए मेरी भाषा। अब नहीं रखोगे, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर हेडेक। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो अलाउड है नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट। So here is unit 1 and what is the important thing is unit 1, अगर unit 1 का सिलेबस ध्यान हो तो there is basically 5 सेक्शन, 5 सेक्शन है। फर्स्ट साइकोलॉजी, मीन्स साइकोलॉजी आपको समझनी है, दैट इज कॉल्ड, और ईस्टर्न साइकोलॉजी आपको पढ़ना है, दैट इज भागवत गीता। So you need to understand Bhagavad Gita. To understand Buddhism, there is Buddhism, understand Buddhism, and third is Sufism. तो यहाँ पर आपको भी समझना है, that is Sufism. Sufism, and fourth is their integral yoga. अब इंटीग्रल योगा